नमस्कार दोस्तों, डर की दास्तान में स्वागत है। आज की कहानी सुन के आपको डर का एहसास होगा। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना प्लीज दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। शाम का धुंधलका गांव पर उतर रहा था। सूरज आधा खेतों के पार डूब चुका था और हल्की ठंडी हवा गेहूं की बालियों को सहला रही थी। कच्चे रास्ते पर मिट्टी की खुशबू फैल रही थी, जिसमें बैलों और गोबर के धुएं की गंध मिली हुई थी। गांव के छोर पर, जहां पक्की बस्ती खत्म होकर खुला मैदान शुरू होता था, वहीं राम सुमेर का खेत था। गांव में लोग उसे मेहनती किसान कहते थे, पर कुछ बुजुर्ग फुसफुसा कर कहते, उसके खेत में पुतला है जो देखने में आम लगता है लेकिन है नहीं। राम सुमेर रोज की तरह खेत पर पहुंचा। बैलों की रस्सी खोलकर उसने चारा डाला, फिर नजर पड़ी उस पुतले पर जो खेत के बीचों बीच खड़ा था। बांस की लंबी लकड़ी पर पुरानी फटी कमीज, सर पर उल्टी पड़ी टोकरी और जगह जगह से झांकती सूखी घास। पर आज कुछ अलग था। शाम की हल्की लाल रोशनी में पुतले की छाया असामान्य रूप से लंबी हो गई थी, इतनी कि वो खेत की मेड़ पार करके रास्ते तक पहुंच रही थी। हवा का खेल है, उसने खुद को समझाया, पर अगले ही पल बैल अचानक बिदक कर पीछे हट गए। उनकी आंखें सीधे पुतले की तरफ थीं और गर्दन की नसें तन गई थीं। उसने झल्ला कर कहा, अबे शांत, और रस्सी कसकर पकड़ी। पर बैल हिल नहीं रहे थे। उनकी सांसें तेज थीं, जैसे सामने कोई शेर आ गया हो। तभी हल्की सी खड़खड़ाहट हुई, सूखी घास के हिलने जैसी आवाज। राम सुमेर ने पुतले की तरफ देखा। हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, फिर भी उसकी कमीज का एक बांह खुद ब खुद हिल रहा था, जैसे किसी ने भीतर से हिलाया हो। राम सुमेर का दिल एक पल को धड़कना भूल गया। उसने पुतले की तरफ आंखें गड़ा दी, पर उतनी ही जल्दी उसने नजर फेर ली। पता नहीं क्यों उसे लगा अगर वो ज्यादा देर तक उसे देखेगा तो शायद वो भी उसे देख लेगा। वो बैलों को संभालते हुए मेड़ पर बैठ गया और जेब से बीड़ी निकाली। माचिस जलाते वक्त हाथ थोड़े कांप गए। ये मैं डर रहा हूं पुतले से? उसने मन ही मन खुद पर हंसी उड़ाई, लेकिन होंठ सूखे थे। गांव में पुतला कोई नई चीज नहीं थी, हर खेत में होते थे चिड़ियों को भगाने के लिए। पर यह पुतला राम सुमेर को पिछले साल बनाना पड़ा था, जब उसकी फसल लगातार चौथी बार बर्बाद हो गई थी। बुजुर्ग किशन काका ने कहा था, बेटा, इस बार पुतला बनाते वक्त ध्यान रखना, इसमें खेत की मिट्टी, ताजा खून की बूंद और तुलसी का पत्ता जरूर डालना, वरना रात में ये खाली रहेगा और खाली पुतले में जो भी भर जाएगा वो तेरा नहीं होगा। राम सुमेर ने तब हंसकर बात टाल दी थी। खून, तुलसी, अंधविश्वास। उसने बस सूखी घास भर दी थी और टोकरी जड़ दी थी। बीड़ी का धुआं हवा में घुल रहा था कि अचानक पुतले का सिर हल्का सा झुक गया। राम सुमेर ने पलकें झपकाईं। शायद टेढ़ा रखा था, लेकिन अब वो हिल चुका था, इसमें शक नहीं। वो उठकर आगे बढ़ा, बैलों को मेड़ से बांधा और पुतले के पास जा पहुंचा। करीब से देखने पर उसकी कमीज पर मिट्टी के धब्बे ताजा लग रहे थे, जैसे किसी ने अभी अभी गीले हाथों से पकड़ा हो। और उस टोकरी के नीचे अंधेरे में कुछ हल्की सी चमक थी, जैसे दो बहुत छोटे छोटे दीपक जल रहे हों। राम सुमेर का गला सूख गया। वो पीछे हटना चाहता था, पर पैर वहीं जम गए। तभी उसके कान में धीमी सरसराती सी आवाज आई, बीज दे। उसके होंठ खुल गए, पर कोई आवाज नहीं निकली। फिर वही फुसफुसाहट, अब थोड़ी तेज और गहरी, बीज दे नहीं तो। राम सुमेर का दिल अब सीने से बाहर कूदने को था। उसने आंखें झपकाईं, पर आवाज कानों में गूंजती रही। बीड़ी उसके हाथ से गिर गई और वो पीछे हटते हुए लगभग गिर ही पड़ा। उसने जल्दी से खेत की मेड़ पार की, बैलों की रस्सी खोली और बिना पीछे देखे घर की तरफ चल पड़ा। पूरे रास्ते उसके कानों में वही शब्द गूंज रहे थे, बीज दे नहीं तो। गांव के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते अंधेरा घिर चुका था। गलियों में कहीं कहीं लालटेन जल रही थी और दूर मंदिर की घंटी की आवाज आ रही थी। राम सुमेर घर के आंगन में पहुंचा तो उसकी बीवी गीता ने देखा कि वो पसीने में तर था। क्या हुआ, खेत में देर क्यों कर दी? उसने पूछा। राम सुमेर बस बड़बड़ाया, कुछ नहीं, बस बैल बिदक गए थे। पर उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं, जिसे किसी ने पीछा किया हो।
रात को खाने के बाद जब सब सो गए तो राम सुमेर को नींद नहीं आई। उसके कानों में बार बार वही फुसफुसाहट लौट रही थी। आखिर उसने तय किया कल सुबह सबसे पहले जाकर पुतला हटा देगा। पर रात के बीच में उसकी नींद अचानक खुली। आंगन में कोई धीमे धीमे खड़खड़ा रहा था। पहले तो उसने सोचा हवा में बांस की टहनी हिल रही होगी, लेकिन फिर एकदम से वही आवाज, अब बिल्कुल साफ, बीज दे। राम सुमेर का गला सूख गया। उसने बिस्तर से उठकर दरवाजे की झिर्री से बाहर झांका। आंगन में हल्का सा चांदनी का उजाला था और वहां ठीक कुएं के पास उसका खेत का पुतला खड़ा था। पर यहां खेत तो नहीं था और पुतले के पैरों के नीचे की मिट्टी गीली थी, जैसे वो सचमुच चलकर आया हो। राम सुमेर पीछे हट गया, पैर बिस्तर से टकराए और उसके मुंह से एक हल्की चीख निकल गई। अगले ही पल दरवाजे पर 3 बार खटखट हुई, धीरे धीरे, ठक ठक ठक। राम सुमेर ने सांस रोक ली। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे लगा बाहर खड़ा जो भी है वो सुन लेगा। खटखटाहट के बाद एक लंबा सन्नाटा छा गया। फिर दरवाजे के ठीक पास से मिट्टी घिसटने जैसी आवाज आने लगी, सर सर सर, जैसे कोई भारी चीज घसीट रहा हो। राम सुमेर पसीने में भीग गया। उसने धीरे से गीता को हिलाया, उठ, कोई आंगन में है। गीता ने उनीदी आंखों से देखा, अरे तू भी ना, रात के भूत प्रेत की बातों में। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बाहर से एक कर कर की आवाज आई, जैसे लकड़ी टूटने जैसी। दोनों के चेहरों से रंग उड़ गया। राम सुमेर ने हिम्मत करके खिड़की से झांका। पुतला अब कुएं के पास नहीं था, वो दरवाजे से बस 2 कदम दूर खड़ा था और उसके खाली आंखों के गड्ढों में जैसे अंधेरी धुंध लहरा रही थी। दरवाजा मत खोलियो, गीता ने कांपते हुए कहा और बच्चों को अपने पास खींच लिया। तभी पुतले का सिर धीरे धीरे एक ओर झुका और उसकी घास से बनी उंगलियां दरवाजे पर रगड़ने लगीं। उसकी फटी कमीज में से कुछ काले कीड़े निकलकर जमीन पर गिर रहे थे। राम सुमेर ने चौकी के नीचे रखा कुल्हाड़ा उठाया। आज देख लूंगा क्या है ये, उसने कहा और दरवाजा झटके से खोल दिया। पर जैसे ही दरवाजा खुला, सामने कुछ भी नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा का एक तेज झोंका जिसने लालटेन बुझा दी। गीता ने डर से उसकी बांह पकड़ी, दरवाजा बंद कर। लेकिन राम सुमेर अब आंगन के बीच में जा चुका था। वहां मिट्टी में गहरे पैरों के निशान थे, इंसान के पैरों जैसे नहीं बल्कि लकड़ी के सिरे जैसे। ये निशान सीधे घर से बाहर और फिर खेत की तरफ जाते थे। राम सुमेर ने बिना सोचे लालटेन उठाई और उन निशानों के पीछे चल पड़ा। अंधेरे में उसकी सांसें साफ सुनाई दे रही थीं और हर कदम पर ऐसा लगता जैसे कोई उसके ठीक पीछे चल रहा हो। खेत के किनारे पहुंचते ही राम सुमेर की चाल धीमी हो गई। रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि सिर्फ झींगरों की टर-टर और उसकी खुद की सांस सुनाई दे रही थी। लालटेन की पीली रोशनी में गेहूं की बालियां ऐसे झूम रही थीं जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें छुआ हो। पैरों के निशान सीधे खेत के बीचों बीच बने उस पुतले तक जा रहे थे। पर पुतला अब वैसे खड़ा नहीं था जैसे दिन में था। उसका सिर एक अजीब कोण पर टेढ़ा हो चुका था और उसका शरीर थोड़ा आगे झुका हुआ, जैसे वो राम सुमेर को देख रहा हो। राम सुमेर ने लालटेन ऊंची की। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, बस गेहूं की बालियों में हवा का एक धीमा झोंका और फिर पुतले की फटी कमीज की बांह हल्की सी हिली। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, कुल्हाड़ा हाथ में कसकर पकड़े हुए। हर कदम के साथ उसे लग रहा था कि पुतले की खाली आंखों के गड्ढे और गहरे होते जा रहे हैं, जैसे उनमें कोई काला धुआं घूम रहा हो। अचानक लालटेन की लौ टिमटिमाई और बुझ गई। अंधेरा ऐसा छा गया मानो किसी ने पूरा आसमान काले कपड़े से ढक दिया हो। राम सुमेर ने घबराकर जेब से माचिस निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके ठीक पीछे से किसी ने बहुत धीमे खुरदुरे स्वर में कहा, महलेक, मैं भूखा हूं। उसकी रीढ़ में बर्फ जैसा ठंडा एहसास दौड़ गया। वो झटके से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसने महसूस किया पुतला अब उसके ठीक
पास खड़ा था। उसकी सूखी घास वाली उंगलियां राम सुमेर के कंधे पर थीं। राम सुमेर के गले से आवाज ही नहीं निकली। उसने एक झटके से कंधे से वो सूखी घास वाली उंगली झटक दी और कुल्हाड़ा पूरे जोर से घुमाया। कुल्हाड़ा पुतले के बीचों बीच लगा, लेकिन लकड़ी या कपड़े की जगह उसके अंदर से गीले मांस और हड्डियों को चीरने जैसी आवाज आई। राम सुमेर का दिल जोर से धड़कने लगा। पुतले की फटी कमीज के नीचे से काले चिपचिपे कीड़े बाहर निकलने लगे और उसकी टांगों से लिपट गए। राम सुमेर ने कुल्हाड़ा खींचा, लेकिन वो जैसे पुतले के भीतर फंस गया था। अचानक पुतले का सिर पीछे की ओर पूरी तरह घूम गया। उसकी खाली आंखों के गड्ढों में दो जलती हुई लाल बिंदु चमकने लगे। वो गले से एक अजीब खरखराती हंसी निकालने लगा। तूने मुझे बनाया, अब मैं तेरा हूं। राम सुमेर पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन पांव कीचड़ में धंस गए। पुतला धीरे धीरे उसकी तरफ झुक रहा था। उसके रूखे भूसे की गंध में सड़ांध और खून की मिलीजुली बू आ रही थी। फिर उसने अपना मुंह खोला और अंदर अंधेरा नहीं, बल्कि चलती फिरती परछाइयां थीं, जो जैसे राम सुमेर को भीतर खींच लेना चाहती थीं। तभी दूर से गीता की चीख सुनाई दी। राम सुमेर, घर आजा, बच्चे रो रहे हैं। उस आवाज ने उसकी जकड़ी हुई देह में थोड़ी ताकत भर दी। उसने एक जोर का झटका देकर पांव कीचड़ से निकाले और उल्टा भागना शुरू कर दिया। पीछे से गेहूं के खेत में कुछ भारी चीज के रेंगने और टूटने की आवाज आ रही थी, जैसे पुतला भी उसका पीछा कर रहा हो। राम सुमेर ने मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। घर का दरवाजा जैसे ही नजर आया, उसने पूरी ताकत से दौड़ लगाई और अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर दिया। अंदर आकर गीता के चेहरे को देखकर उसकी सांस कुछ थमी, लेकिन तभी उसने देखा गीता की आंखों के कोनों में हल्की। दरवाजे के पास टिककर राम सुमेर हांफता रहा। उसके कान बाहर के सन्नाटे को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सन्नाटा कभी सच में खाली नहीं होता। दूर कहीं खेत की सरसराहट में अब भी किसी चीज के रेंगने की धीमी सी आवाज थी। गीता ने पास आकर पूछा, क्या हुआ? सांस क्यों फूली है? राम सुमेर कुछ कहने वाला था कि उसकी नजर फिर से गीता की आंखों पर पड़ी। वो लाल चमक एक पल के लिए तेज हुई, फिर गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। उसने सोचा शायद थकान और डर से नजर धुंधली हो गई हो, लेकिन मन के भीतर एक कांटा चुभा रह गया। रात का खाना जैसे तैसे खत्म हुआ। बच्चे जल्दी सो गए, लेकिन राम सुमेर की आंखों में नींद नहीं थी। वो हर आवाज पर चौकन्ना हो रहा था। छत पर चूहे दौड़ रहे थे, आंगन में कुत्ता भौंका और कहीं दूर उल्लू की हूट सुनाई दी। आधी रात के करीब दरवाजे पर ठक 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 की धीमी मगर भारी दस्तक हुई। राम सुमेर का दिल मानो छाती से बाहर आ जाएगा। वो बिस्तर से उठा और दरवाजे के पास जाकर कान लगाया। दस्तक बंद हो गई, लेकिन दरवाजे की ओट से गेहूं की बालियों जैसी सरसराहट सुनाई दे रही थी। उसने दरवाजा नहीं खोला, सुबह होने का इंतजार किया, लेकिन रात जैसे लंबी होती जा रही थी। बाहर हवा तेज हो गई। खिड़की से खेत का पुतला साफ दिख रहा था। अब वो पहले वाली जगह पर नहीं था। राम सुमेर की सांस अटक गई। वो पुतला सीधे घर की बाड़ के पास खड़ा था। उसके फटे मुंह में भूसा नहीं, बल्कि गीले सड़े हुए दांत जैसे कुछ चमक रहे थे। राम सुमेर पीछे हट गया। गीता नींद से उठी और बोली, क्या हुआ? उसने इशारे से खिड़की की तरफ दिखाया, लेकिन जब गीता ने देखा, वहां कुछ नहीं था। तुम्हें वहम हो रहा है, गीता ने कहा और बिस्तर पर लौट गई। राम सुमेर भी बैठ गया, लेकिन उसकी आंखें खुली रहीं। मन के भीतर वो जानता था, पुतला अब सिर्फ खेत में नहीं है। सुबह होते होते आसमान धूसर हो गया। गांव के लोग अपने अपने काम में लग गए, लेकिन राम सुमेर की नजर बार बार खेत की तरफ जा रही थी। पुतला फिर से अपनी पुरानी जगह पर था, लेकिन उसकी टोपी टेढ़ी थी और दोनों बाहें अजीब सी ऊंचाई पर फैली थीं, जैसे किसी को बुला रही हूं। राम सुमेर ने हिम्मत करके खेत में कदम रखा। पुतले के पास पहुंचते ही एक सड़ांध ने नथुने जला दिए। भूसे के बीच से कुछ सड़ा गला मांस झांक रहा था और आंखों की जगह काले गीले गड्ढे थे। उसने हाथ बढ़ाकर टोपी सीधी करनी चाहिए, तभी टोपी के नीचे से एक सांप फुफकारता हुआ बाहर निकल गया।
रामसुमेर चीख कर पीछे हट गया। पास के खेतों में काम कर रहे किसान उसकी तरफ देखने लगे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कौन मानेगा कि एक पुतला बदल रहा है। उस शाम को जब सूरज डूबने लगा, हवा अचानक ठंडी हो गई। गांव के बच्चों ने बताया कि उन्होंने पुतले को चलते देखा है। किसी ने कहा वो कुएं के पास खड़ा था, किसी ने कहा उसने बाड़ फांद ली थी। रात होते ही घर के आंगन में खुरचने की आवाज आने लगी। रामसुमेर ने खिड़की से झांका, बाड़ के पास वही पुतला खड़ा था। इस बार उसकी गर्दन टेढ़ी थी और मुंह इतना खुला था कि लगता था वो चीखने ही वाला है। गीता ने कहा, तुम पागल हो जाओगे, सो जाओ। लेकिन नींद कहाँ आती। आधी रात को दरवाजा खुद ब खुद चरमरा कर खुल गया। ठंडी हवा के साथ साथ भूसे की महक कमरे में फैल गई। रामसुमेर ने देखा, पुतला दहलीज के बीच खड़ा है। उसकी आंखों के काले गड्ढों में इस बार लाल रोशनी जल रही थी। धीरे धीरे उसने एक हाथ आगे बढ़ाया, जिसमें से भूसा गिरता हुआ जमीन पर बिखर रहा था और भूसे के बीच से खून की बूंदें टपक रही थीं। अगली सुबह गांव में अफवाह फैल चुकी थी। महेंद्र, जो रामसुमेर के खेत से लगी पगडंडी पर रोज गुजरता था, लापता हो गया था। उसकी चप्पलें खेत के किनारे मिलीं और पास की मिट्टी में अजीब से गहरे पैरों के निशान थे, इंसान जैसे, लेकिन उंगलियां लंबी और पंजा टेढ़ा। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह कोई साधारण चीज नहीं है, ये बिरहाना है, वो आत्मा जो खेत के रखवाले के रूप में आती है और जिसके हिस्से का अनाज अगर कोई छू ले तो वो उसकी जान ले लेती है। रामसुमेर का दिल तेज धड़कने लगा। पिछली रात पुतला उसके घर के दरवाजे तक आ गया था। क्या अगला नंबर उसका है? शाम को गांव वालों ने फैसला किया कि पुतले को जला दिया जाए। सब लाठियां, मिट्टी का तेल और मशाल लेकर खेत में पहुंचे, लेकिन खेत में पुतला नहीं था। बस मिट्टी में खुरचने के ताजा निशान थे जो गांव की ओर जा रहे थे। बच्चे डर के मारे रोने लगे और तभी कुएं की तरफ से हल्की सी हंसी की आवाज आई, सूखी, भूसे के रगड़ने जैसी। सबकी नजर घूम गई। पुतला कुएं के मुंडेर पर खड़ा था। उसकी लाल आंखें अंधेरे में जल रही थीं। गांव वाले चिल्लाते हुए उसकी तरफ दौड़े, लेकिन जैसे ही मशाल की रोशनी पुतले पर पड़ी, उसके मुंह से लंबी खींची हुई जीभ बाहर निकली और हवा में लटक गई। वो अचानक उछलकर नीचे कूदा और चारों हाथ पैर पर भागते हुए अंधेरे में गायब हो गया। गांव वाले बिखर गए, कोई घर की तरफ भागा, कोई खेत की ओर। रामसुमेर ठिठक्का खड़ा रहा और उसकी नजर गिरी अपने घर की खिड़की पर। भीतर लाल आंखों की चमक दिखाई दी। रामसुमेर के पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। खिड़की के पीछे वो लाल चमकदार आंखें धीरे धीरे ऊपर उठीं, मानो कोई लंबा पतला चेहरा कांच से चिपका हो। धीमे धीमे कांच पर खरोचने की आवाज आने लगी, क्रींच क्रींच। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला और अंदर भागा। घर के भीतर अंधेरा था, बस तेल का दिया मंद मंद जल रहा था। कोई भी नहीं था, लेकिन खिड़की के पास जमीन पर गीली मिट्टी के निशान बने थे। वो निशान सीधे अंदर के कमरे की ओर जाते थे। रामसुमेर ने कांपते हुए अपने हाथ में रखी दरांती कस ली, धीरे धीरे अंदर बढ़ा और देखा उसका पुराना अनाज रखने का कोठार खुला पड़ा था। भीतर बोरे फटे हुए थे और हर तरफ गेहूं बिखरा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि हर दाने पर जैसे हल्की सी कालिख जमी थी, मानो किसी ने कोयले में लपेट दिया हो। अचानक पीछे से दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। उसने मुड़कर देखा, पुतला दरवाजे के पास खड़ा था। उसके भूसे में अब मिट्टी और खून मिला हुआ था और उसके चेहरे की जगह एक काले गड्ढेनुमा खालीपन से दो लाल लाल बिंदु चमक रहे थे। तेरा खेत अब मेरा, आवाज आई, लेकिन पुतले का मुंह नहीं हिला। आवाज उसके दिमाग के भीतर गूंज रही थी। रामसुमेर ने दरांती उठाई और उसकी ओर बढ़ा, लेकिन पुतले ने दोनों हाथ फैला दिए। तुरंत कमरे का तापमान गिर गया, उसकी सांसें जमने लगीं और उसकी आंखों के सामने धुंध सी छा गई। अचानक उसने खुद को अपने खेत में खड़ा पाया। रात का वही समय, चारों ओर धुंध और पुतला कई गुना बड़ा हो चुका था, उसके ऊपर झुका हुआ। दूर से वही सूखी हंसी की आवाज आती रही जो उसके कान फाड़ने लगी। रामसुमेर ने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं दिखा। कदमों के नीचे की मिट्टी दलदल में बदलने लगी थी और उसके पैर धीरे धीरे भीतर धंसने लगे। पुतला अब खेत के बीच में खड़ा नहीं था, वो हर दिशा में था। चारों ओर उसकी आकृतियां एक जैसी, लंबी, डरावनी।
हर पुतला अपनी जगह से हिल रहा था, मानो जिंदा हो। कहां भागेगा? ये शब्द उसके चारों तरफ गूंज उठे। आवाज में ना इंसानियत थी, ना गर्मी, बस ठंडा खोखला डर। राम सुमेर ने जोर से चिल्लाकर अपनी दरांती चलाने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ हवा में ही थम गया। कोई अदृश्य ताकत उसकी उंगलियां मोड़ रही थी। दूर कहीं बिजली कड़की और उसी रोशनी में उसने देखा पुतलों के चेहरों पर अब भूसे की जगह इंसानी चेहरे थे। उनमें से एक उसका अपना था और बाकी गांव के कई लोग जो सालों पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। हमने तेरी तरह खेत जोते थे, एक पुतले ने फुसफुसाकर कहा, लेकिन अब हम यहां बंधे हैं हमेशा के लिए। राम सुमेर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पूरी ताकत से एक पुतले की ओर छलांग लगाई और दरांती भौंक दी, लेकिन दरांती भीतर जाते ही गल गई, जैसे किसी अम्ल में डुबो दी हो। तभी जमीन के नीचे से सूखी ठंडी हथेलियां निकलकर उसके पैरों को पकड़ने लगीं। वो उसे धीरे धीरे नीचे खींच रही थी। राम सुमेर चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज धुंध में घुलकर कहीं खो गई। राम सुमेर अब आधा जमीन के भीतर धंस चुका था। मिट्टी ठंडी नहीं बल्कि बर्फ जैसी जमी हुई थी और भीतर से एक सड़ी हुई बदबू उठ रही थी। उसके पैरों पर लिपटी हथेलियां हड्डियों से बनी थीं, जिन पर सड़े मांस के टुकड़े लटक रहे थे। धुंध के पार पुतलों की आंखें और भी चमकदार हो गईं, मानो उसकी तकलीफ से उन्हें मजा आ रहा हो। तेरा खून, तेरी रूह अब खेत का हिस्सा बनेगी, एक भारी गहरी आवाज ने कहा। अचानक पीछे से किसी ने जोर से खींचा। राम सुमेर ने मुड़कर देखा। वो उसकी बीवी गोमती थी, जो जाने कब वहां पहुंच गई थी। उसकी आंखों में आंसू थे और हाथ में वही लाल कपड़ा था जिसे वो हर साल पुतले पर बांधती थी। भाग, ये जिंदा नहीं रहने देंगे, उसने चीखते हुए कहा और कपड़ा पुतले की ओर फेंक दिया। कपड़ा जैसे ही पुतले के चेहरे से टकराया, जमीन हिल गई। सारे पुतले अचानक चीखने लगे। उनकी चीखें इतनी तेज थी कि कान फटने लगे। आसमान में काले बादल और नीचे झुकाए। बिजली खेत में गिरने लगी और हर चीज जलने लगी। सूखा भूसा, पुतलों के कपड़े और वो अजीब चेहरे। राम सुमेर को लगा अब वो बच जाएगा, लेकिन तभी उसने देखा उसके बीवी के हाथ गायब हो चुके थे। गोमती मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखें अब इंसानी नहीं थी। मैं तो पहले ही खेत का हिस्सा बन चुकी हूं, उसने धीरे से कहा और धुंध में विलीन हो गई। राम सुमेर चीखा, लेकिन आवाज खेत के अंधेरे में निगल ली गई। गोमती के गायब होते ही खेत में सन्नाटा छा गया। न हवा, न पत्तों की सरसराहट, न ही पुतलों की हलचल। सब कुछ थम गया। लेकिन यह सन्नाटा किसी शांति का नहीं था, बल्कि ऐसा लगता था जैसे पूरा खेत सांस रोककर किसी डरावनी चीज का इंतजार कर रहा हो। राम सुमेर का दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। उसने चारों तरफ देखा। पुतले गायब थे, मगर खेत खाली नहीं था। मिट्टी में अजीब सी हलचल थी, जैसे नीचे कुछ रेंग रहा हो। उसने डरते डरते एक कदम आगे बढ़ाया और तभी उसके पैर के नीचे जमीन फट गई। गहरी दरार से एक लंबा काला हाथ निकला, हड्डियों जैसा पतला, लेकिन ताकत इतनी कि उसने राम सुमेर को हवा में खींच लिया। वो हाथ धीरे धीरे उसके चेहरे तक आया और फिर उसकी ठंडी उंगलियों ने उसके गाल को छुआ। राम सुमेर की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसके कान में एक फुसफुसाहट गूंजी, अब तू हमारा है। अचानक राम सुमेर ने खुद को खेत के बीच में खड़ा पाया। उसका शरीर अकड़ा हुआ था, हाथ पांव फैले हुए और कपड़े फटे हुए। उसने नीचे देखा तो उसके पैरों में बांस का सहारा गड़ा था और उसके शरीर पर भूसा ठूसा गया था। वो चीखना चाहता था, लेकिन उसके होंठ हिल नहीं रहे थे। दूर से गांव के दो लड़के खेत के पास आए और एक ने कहा, अरे ये नया पुतला किसने लगाया? दूसरे ने हंसते हुए कहा, शायद राम सुमेर ने खुद रखा होगा, फसल बचाने के लिए। दोनों चले गए। राम सुमेर वहीं खड़ा रहा, स्थिर। अब वो भी खेत का हिस्सा बन चुका था। गांव में अगले दिन सुबह की धूप फैली, लेकिन राम सुमेर का आंगन खाली था। पड़ोसी सोच रहे थे कि वो खेत में ही होगा, मगर असली सच्चाई किसी को नहीं पता थी। गांव के बच्चे खेलते खेलते खेत के किनारे तक आए और नए पुतले को घूरने लगे। उसकी आंखों में कांच नहीं था, बल्कि असली इंसानी आंखों जैसी चमक थी। एक बच्चा बोला, देख, ये पुतला हमें घूर रहा है। दूसरा हंसकर बोला, अरे पागल, पुतले भी कभी देखते हैं क्या? लेकिन दोनों को पता नहीं था कि उनकी हर हरकत, हर सांस उस पुतले यानी राम सुमेर को महसूस हो रही थी।
शाम होते होते खेत के पास से गुजरने वालों को अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। कभी कोई अपना नाम सुनता, कभी रोने की आवाज। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि उन्हें पुतलों के सिर अपने आप घूमते दिखे। इधर गांव के बुजुर्ग मंगत राम ने पंचायत में कहा, यह पुतला ठीक नहीं है। इस खेत में पहले भी हादसे हुए हैं। याद है 15 साल पहले जब शामू गायब हुआ था। लोगों ने हामी भरी, मगर किसी ने खेत में जाने की हिम्मत नहीं की। रात को वही 2 लड़के जो कल पुतले को देखकर आए थे, हिम्मत करके टॉर्च लेकर खेत में पहुंचे। चल देखते हैं ये पुतला सच में डरावना है या नहीं, एक ने कहा। जैसे ही टॉर्च की रोशनी पुतले के चेहरे पर पड़ी, वो मुस्कुराने लगा। होंठ धीरे धीरे फटे और अंदर से काली धुंध बाहर निकली। दोनों लड़के जम गए। उनके पैरों के नीचे से भूसा रेंगने लगा जैसे जिंदा हो। फिर पुतले ने गर्दन मोड़ी और एक ऐसी आवाज निकली जो इंसान की नहीं थी, तुम भी खेत का हिस्सा बनोगे। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन गांव के कुत्ते लगातार खेत की तरफ भौंक रहे थे। मंगतराम अपनी खाट पर लेटा करवटों पे करवटें बदल रहा था। उसके मन में पुराने किस्से फिर से ताजा हो रहे थे। वो दिन जब गांव के बीच वाले कुएं में अचानक खून बह निकला था और उसी हफ्ते खेत का पहला पुतला गायब हो गया था। इधर खेत में पुतला अब पहले जैसा स्थिर नहीं था। उसके दोनों हाथ, जो पहले लकड़ी के सहारे टिके थे, अब लटक कर हिल रहे थे। कभी कभी उसकी छाया खेत से बाहर निकलकर पगडंडी पर आज गिरती, लेकिन अजीब ये कि असली पुतला वहीं खड़ा रहता। गांव का एक नौजवान पप्पू, जिसने शराब पी रखी थी, अंधेरे में खेत के पास से गुजर रहा था। उसने पुतले को देखा और हंसकर बोला, अरे डराना मत रे, तेरी औकात क्या है। जैसे ही उसने ये कहा, पुतले का सिर एकदम नीचे झुक गया और फिर धीरे धीरे ऊपर उठा। अब उसकी आंखों में वही लाल रोशनी थी जैसे जलते कोयले में होती है। पप्पू का चेहरा सफेद पड़ गया। वो पीछे मुड़कर भागने लगा, लेकिन उसके पीछे से भूसे की सरसराहट और फुसफुसाहट सुनाई दी। अब देर हो चुकी है। कुछ सेकंड बाद फिर से खेत में सन्नाटा था, लेकिन पुतले के पैरों के पास अब एक पुरानी चप्पल पड़ी थी, पप्पू की। सुबह होते होते गांव में खलबली मच गई। पप्पू रात से घर नहीं लौटा था और खेत की मेड़ पर उसकी टूटी चप्पल और खून के धब्बे मिले थे। गांव के बुजुर्ग चुप थे, लेकिन उनकी आंखों में वो डर था जो सालों से दबा हुआ था। राम सुमेर, जो खुद पिछली रात मौत के करीब से लौटा था, गांव वालों को सच बताने की कोशिश कर रहा था। पुतला जिंदा है, वो हमारे खून से जमीन को सींच रहा है। लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। गांव का चौधरी हंसते हुए बोला, भूत प्रेत की बातें छोड़, असली चोर डकैत को ढूंढ। उधर खेत में पुतले के पैरों के पास ताजी मिट्टी खोदी हुई दिख रही थी। भूसे में एक अजीब सी नमी थी, जैसे किसी ने ताजा लाश वहां दबाई हो। रात आई तो आसमान में आधा चांद था और ठंडी हवा बह रही थी। राम सुमेर ने ठान लिया, आज वो सच का पता लगाएगा। वो कुदाल लेकर खेत में पहुंचा और पुतले के सामने खड़ा हो गया। काफी देर तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उसने पुतले के पास की मिट्टी में कुदाल मारी, नीचे से एक हाथ बाहर निकल आया। वो हाथ पप्पू का था, लेकिन चेहरा पूरी तरह बदल चुका था, जैसे मिट्टी ने उसे सड़ाकर फिर से जोड़ दिया हो। और उसी पल पुतले की भूसे भरी हथेली राम सुमेर की गर्दन पर आ गई। राम सुमेर के गले पर वो भूसे भरी हथेली ऐसे जमी थी जैसे किसी ने बर्फ का टुकड़ा रख दिया हो। उसकी सांसें थमने लगी, आंखें फैल गई। मिट्टी के भीतर से पप्पू का शरीर आधा बाहर आ चुका था, चेहरा सड़ा हुआ, आंखों में अजीब पीली चमक। उसके होंठ हिले और एक भारी खुरदुरी आवाज निकली, अब तू भी हमारे साथ। राम सुमेर ने पूरी ताकत से कुदाल झटकी, जिससे पुतले की पकड़ थोड़ी ढीली हुई। उसने खुद को पीछे खींचा, लेकिन तभी पुतले के सीने से जैसे कोई धड़कन सुनाई दी, धीमी मगर साफ। भूसे के बीचों बीच एक गीला काला टुकड़ा धड़क रहा था, जैसे किसी इंसान का दिल हो। उसने डरते डरते कुदाल उसी पर दे मारी। एक तीखी चीख पूरे खेत में गूंज उठी। पुतला नहीं, पूरा खेत जैसे दर्द से कड़ा उठा हो।
मिट्टी हिली और उसके नीचे से कई हाथ, कई चेहरे बाहर निकलने लगे, कुछ आधे सड़े, कुछ बिल्कुल ताजा। ये गांव के ही लोग थे जो सालों से गायब थे। राम सुमेर उल्टा दौड़ा, लेकिन उसके पैरों में मिट्टी चिपकने लगी, जैसे जमीन उसे निगल रही हो। पीछे से पप्पू की वही डरावनी हंसी सुनाई दी। भाग मत, यहां सबके लिए जगह है। राम सुमेर ने पूरी ताकत लगाई और खेत की मेड़ पार करते ही मिट्टी की पकड़ छूट गई। वो हांफते हुए चौपाल पहुंचा और चीख चीख कर सबको सच बताया, लेकिन गांव वाले अब भी मानने को तैयार नहीं थे। कुछ ने उसे पागल कहा, कुछ ने शराबी, मगर एक बुजुर्ग जो अब तक चुप था, धीरे से बोला, ये वही श्राप है। 50 साल पहले इस जमीन पर जो हुआ था वो फिर से हो रहा है। कहानी खुली। गांव के लालचियों ने कभी इसी जमीन के मालिक की हत्या कर उसकी लाश यहीं गाड़ दी थी और खेत की रखवाली के नाम पर उसकी आत्मा को पुतले में बांध दिया था। लेकिन उस आत्मा को चैन तब तक नहीं मिलता जब तक वो हर पीढ़ी से खून लेकर जमीन को सींच न ले। राम सुमेर ने ठान लिया, अगर इसे खत्म करना है तो उस दिल जैसे धड़कते हिस्से को जलाना होगा। अगली रात वो मिट्टी का तेल और माचिस लेकर खेत पहुंचा। चांद बादलों में छिपा था और हवा में सड़ंद घुली थी। वो पुतले के पास पहुंचा, तेल उंडेला और जैसे ही माचिस जलाई, पीछे से ठंडी उंगलियों ने उसका कंधा पकड़ लिया। पप्पू खड़ा था, मुस्कुराता हुआ। अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन राम सुमेर ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जलती तीली पुतले के सीने में धंसा दी। आग ने भूसे को नहीं बल्कि पूरी जमीन को पकड़ लिया। खेत से काले धुएं के साथ चीखें उठने लगीं, सैकड़ों हजारों। पुतला जलते जलते मिट्टी में समा गया और उसके साथ पप्पू भी राख में बदल गया। सुबह गांव वाले खेत देखने पहुंचे। जहां पुतला था वहां बस राख का ढेर और जली हुई मिट्टी थी। राम सुमेर वहीं पड़ा था, बेहोश लेकिन जिंदा। जब उसने आंख खोली तो चौधरी ने पूछा, सब खत्म हो गया? राम सुमेर ने खाली निगाहों से खेत की ओर देखा और बस इतना कहा, खत्म नहीं, वो सिर्फ सो गया है, फिर लौटेगा। गांव वालों की रीढ़ में सिहन दौड़ गई और हवा में बहुत दूर भूसे के रगड़ने जैसी हल्की सी आवाज आई। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना और आप बता सकते हैं कमेंट में कि अगली स्टोरी किस टॉपिक पर लाऊं। और अगर आप चाहते हैं मैं कहानी में आपका नाम लूं तो भी कमेंट कर सकते हैं।